बीटीटीएच के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था यूनलैंड सिटी के सारे डिसाइबल्स डेमन बीस्ट माउंटेन पर श्रेयान को ढूंढ रहे थे और इधर श्रेयान और उसके टीचर कुछ टाइम के लिए छुप के एक केव में कल्टीवेट कर रहे थे, जिसके चलते हमारा हीरो श्रेयान डाउशी लेवल पर पहुंच चुका था, मतलब 4th लेवल पर पहुंच गया था। और उसके टीचर याओलाओ ने उसको एक सीक्रेट मेथड भी सिखाया था उसी केव के अंदर, जो होता है 3 मिस्टीरियस चेंजेस। लेकिन श्रेयान अभी भी अपने पिताजी को लेकर बहुत ही ज्यादा टेंस्ड था और श्रेयान अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में याओलाओ को बताने के बाद श्रेयान वहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाता है और पूरा का पूरा जियामा एम्पायर को छोड़ने के लिए। अब आगे 3 ईयर एग्रीमेंट के 12th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है मीटर फैमिली पर एक मीटिंग बैठा था, जहाँ पर सारे बंदे एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे उनको श्रेयान को हेल्प करना है या नहीं। और वहाँ पे कुछ लोग बात करते हैं कुछ दिनों पहले श्रेयान ने हमें हेल्प किया था ये अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस को जीत कर, लेकिन अभी जैसे कि हमें पता है वो यूनलैंड सिटी की दुश्मन हो चुका है और अगर हम उसे हेल्प करेंगे तो हम भी यूनलैंड सिटी के दुश्मन के अंदर ही गिने जाएंगे। और वैसे भी हम लोग अभी के लिए श्रेयान के भरोसे नहीं रह सकते क्योंकि श्रेयान को अभी भी बहुत ज्यादा टाइम चाहिए ग्रो अप करने के लिए। दरअसल मैं आपको बता दूं यूनलैंड सिटी के साथ कोई भी अपनी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते क्योंकि वो सब जानते हैं यूनशान कितना ज्यादा ताकतवर है। तो इसी टाइम पर आइस एम्परर बोलते हैं हम सबको पता है यूनशान कैसे अपने फेम और फॉर्च्यून का इस्तेमाल करते हुए लोगों का फायदा उठाता है, लेकिन उसके बावजूद हम कब तक और चुप रहेंगे। वहाँ पे और कुछ लोग बोलते हैं नहीं हम श्रेयान के लिए इतनी बड़ी दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। तो इसी टाइम पर आइस एम्परर बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते बोलते हैं मैं श्रेयान के साइड पर हूँ, मैं उसे हेल्प करने जा रहा हूँ, बाकी तुम लोगों को जो लगे वो लगने दो। अगर इसके चलते मुझे तुम लोगों का दुश्मन बनना है तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इधर जंगल में श्रेयान के पीछे वो 3 एल्डर अपने सारे डिसाइबल्स के साथ श्रेयान के पीछे पड़े हुए थे। इसी टाइम पर याओलाओ बोलते हैं इन लोगों के होते हुए ये जियामा एम्पायर छोड़ना तुम्हारे लिए उतना आसान नहीं होने वाला। इसी टाइम पर अचानक से 2 डिसाइबल्स श्रेयान के ऊपर हमला कर देते हैं और श्रेयान उन दोनों का काफी अच्छे तरीके से धुलाई करता है, लेकिन इसी टाइम पर एक डिसाइबल बस मरने ही वाला होता है। श्रेयान उसको जैसे तैसे करके बचा लेता है, लेकिन वो डिसाइबल श्रेयान के पीठ पीछे छुरा खोप देता है और श्रेयान की लोकेशन सबको बता देता है वहाँ पर एक फटाके को आसमान पर थ्रो करके। ये देखकर श्रेयान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और इधर श्रेयान का लोकेशन रिवील होने के बाद तीनों एल्डर वही डिसाइबल के पास आते हैं। अब कुछ टाइम के बाद श्रेयान देखता है उसके पास बहुत सारे डिसाइबल्स प्रेजेंट हो चुके हैं जिनके साथ वो बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता। अब इसी टाइम पर सीन चेंज होकर आता है यूनलैंड सिटी के एक एल्डर के ऊपर, जो कि अपने सारे डिसाइबल्स को आदेश देते हैं कोई भी जंगल में मूवमेंट मत करो, हम उसको चारों तरफ से इस जंगल से घेरने वाले हैं। और इधर सचमुच रात होने के बाद श्रेयान नोटिस करता है उसके पीछे जो डिसाइबल्स भाग रहे थे वो अचानक से रुक गए हैं। दरअसल वो लोग सेट मास्टर यूनजी का वहाँ पर प्रेजेंट होने का वेट कर रहे थे और जब श्रेयान भी वहाँ पर एक डाओहोंग लेवल के बंदे को देखता है वो खुद हक्का बक्का रह जाता है। डाओहोंग मतलब 7th लेवल की वॉरियर। अब अपने सामने सेट मास्टर को देखकर वहाँ पर प्रेजेंट हुए यूनलैंड सिटी के बाकी के एल्डर्स उन्हें ग्रीट करते हैं और बोलते हैं वो लड़का आज हमारे चंगुल से नहीं बच सकता और वैसे भी उसने हमारे एल्डर्स को मारा है। और ये सब सुनने के बाद यूनजी कुछ ना सोचते हुए सीधे के सीधे श्रेयान का पोजीशन को रिवील कर देते हैं, जिसके चलते अब सारे बंदे श्रेयान को अपने आंखों के सामने देखते हैं और उसके पास जाने लगते हैं। और कुछ डिसाइबल्स यूनलैंड सिटी के कुछ फ्लाइंग बीस्ट को लेके चले आते हैं। अब वो सारे डिसाइबल्स फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर बैठकर उड़ते हुए श्रेयान के लोकेशन के तरफ जाने लगते हैं। इधर श्रेयान खुद को बचाने के लिए जैसे तैसे करके काफी स्पीडली वहाँ से दौड़ने लगता है और ये सब करते हुए यूनजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो अपने सेट को बचाने के लिए ये सब कर रही थी। और अब कुछ टाइम के बाद श्रेयान वो सारे फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर बैठे हुए डिसाइबल्स के साथ लड़ने लगता है। थोड़े टाइम के बाद श्रेयान को ये रियलाइज होता है यूनलैंड सिटी के बहुत सारे बंदे वो फ्लाइंग बर्ड्स को लेके उसके ऊपर हमला कर दिए हैं, जिन लोगों के साथ लड़के श्रेयान चाहकर भी जीत नहीं पाता। ये सब देखकर याओलाओ बोलते हैं श्रेयान तुम और थोड़े टाइम तक इन लोगों को उलझा कर रखो, मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए खुद को रिकवरी करने के लिए। श्रेयान वो सिचुएशन से ना भागते हुए उन सारे डिसाइबल्स के साथ लड़ने लगता है और उनमें से एक फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर बैठकर वो खुद उड़ने लगता है, लेकिन सामने से 2 डिसाइबल्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके चलते श्रेयान नीचे गिर जाता है। लेकिन श्रेयान अपने विंग्स को निकालकर आगे बढ़ने लगता है। अब श्रेयान जब खुद को बचाने के लिए वो फॉरेस्ट से उड़ते हुए ऊपर आ जाता है, उसको 3 एल्डर देख के बोलते हैं आज तुम्हारा इस दुनिया में लास्ट दिन है। अब वो तीनों काफी स्पीडली उड़ते हुए श्रेयान के पास प्रेजेंट हो जाते हैं उसको मारने के लिए। ये देखकर श्रेयान बहुत ही ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि श्रेयान इतना स्पीडली उड़ नहीं पा रहा था जितना स्पीडली वो तीनों एल्डर उड़ते हुए उसके पास आ रहे थे। अब यूनलैंड सिटी का एक एल्डर श्रेयान के ऊपर अपने थंडर टेक्निक से हमला करने वाला होता है। अब श्रेयान के बॉडी में दोबारा से टीचर याओलाओ के पार्ट्स आ जाते हैं, जिसके चलते श्रेयान के पर्पल विंग्स अब दोबारा से व्हाइट कलर विंग में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और इधर याओलाओ बोलते हैं अभी के लिए मुझे ये सिचुएशन को पहले संभालना होगा, फिर बाद में देखेंगे क्या होता है। अब श्रेयान के बॉडी में टीचर अपने पावर्स को इस्तेमाल करते हुए स्पीडली वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके चलते
चलते वो तीनों एल्डर्स बहुत ही पीछे रह जाते हैं और बोलते हैं शायद इस लड़के ने दोबारा से अपने बॉडी का वो मिस्टीरियस पावर्स को इस्तेमाल कर रहा है। अब वो तीनों एल्डर्स और भी स्पीडली श्रेयान को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद श्रेयान जब अपने टीचर के साथ कुछ बात करने का कोशिश करता है, उसके टीचर उसके साथ बात नहीं करते, क्योंकि वो अगर श्रेयान के साथ ज्यादा बात करेंगे तो उनका सोल पावर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो वो बस इस सिचुएशन से श्रेयान को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अब इसी टाइम पर यूनलैंड के वो तीनों एल्डर जब देखते हैं श्रेयान काफी स्पीडली आगे बढ़ रहा है, वो श्रेयान को ट्रिगर करने के लिए फालतू की बात उसके साथ करने लगते हैं और बोलते हैं जिस दिन यूनशेंग ने तुम्हारे पिताजी को मारा था उस दिन हम तीनों भी उसके साथ थे और हमने देखा है तुम्हारे पिताजी कैसे घुटने के बल गिरकर रो रहे थे और हमें बोल रहे थे कि प्लीज मुझे मत मारो, मुझे बचा दो, हमारे सामने जैसे वो भीख मांग रहे थे। उस दिन हम उनको नहीं मार पाए, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम तुम्हें मार के अपना बदला पूरा करेंगे। और सबसे जरूरी बात, हमने धीरे धीरे करके तुम्हारे पिताजी के सारी हड्डियों को उस दिन तोड़ा था, जिसके चलते तुम्हारे पिताजी दर्द में बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहे थे और बोल रहे थे मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। अब ये सब सुनने के बाद श्रेयान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने टीचर को पूछता है क्या टीचर आप अपनी लिमिट पर पहुंच गए हैं, तो प्लीज ये वाला सिचुएशन अब मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दो। अब ये सुनते ही उसके टीचर दोबारा से रेस्ट करने चले जाते हैं और श्रेयान का विंग्स दोबारा से पर्पल विंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब वो दोबारा से उस फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है और अभी तक वो तीनों एल्डर्स श्रेयान को ही फॉलो कर रहे थे। अब श्रेयान वो 7 कलर का क्यूट सी स्नेक को बोलता है तुम अपने सारे दोस्तों को मेरे पास ले आओ, मतलब ये फॉरेस्ट में जितने भी पावरफुल मॉन्स्टर्स है उनको मेरे पास ले आओ। अब ये सुनकर वो 7 कलर स्नेक वहाँ से गायब हो जाती है। इधर श्रेयान जैसे तैसे करके वो तीनों एल्डर के सारे अटैक से खुद को बचा रहा था और वो तीनों एल्डर्स के अटैक्स बहुत ही ज्यादा तगड़े होते हैं। अब वो तीनों अपने पावर को कंबाइन करके एक बड़ा सा चिल बनाते हैं। अब वो चिल श्रेयान के जान के पीछे पड़ जाता है, लेकिन श्रेयान अब जैसे तैसे करके वो चिल से खुद को बचाता है और अपने बॉडी का डाउ की आर्मर का यूज करते हुए उस बड़े से चिल को एक्सप्लोड कर देता है। अब श्रेयान बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है, जिसके चलते वो जमीन पर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके सामने अब वो तीनों यूनलैंड सेट के एल्डर प्रेजेंट हो जाते हैं और बोलते हैं अब तुम हम तीनों के हाथों से नहीं बच सकते, अब तुम्हें अपने पिछले हरकतों के लिए जुर्माना भरना पड़ेगा, अब तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं बचा सकता। अब वो तीनों जब अपने तलवार निकालकर श्रेयान की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी टाइम पर श्रेयान बोलता है तुम लोग कितना सब कुछ करने के बावजूद तुम जैसे इतने पावरफुल बंदों के सामने से मेरे पिताजी गायब हो गए और जैसे उस दिन तुमने मेरे पिताजी को नहीं पकड़ पाए थे, आज वैसे ही मुझे भी नहीं पकड़ पाओगे, समझे तुम। ये सुनकर यूनलैंड सेट के वो तीनों एल्डर्स बोलते हैं नहीं, हम तुम्हें पकड़कर तुम्हारे पिताजी को भी पर्सनली ढूंढेंगे और दोनों को एक साथ मार देंगे। और ये बोलकर वो तीनों जब श्रेयान के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं, पता नहीं अचानक से कहीं से बहुत सारे उस फॉरेस्ट के मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देते हैं और इधर श्रेयान दोबारा से बचे हुए वो एनर्जी वेव से खुद को रिकवरी कर लेता है। और कुछ टाइम के बाद श्रेयान वो तीनों एल्डर्स के सामने 3 मिस्टीरियस चेंजेस टेक्निक का फर्स्ट फॉर्म को अपने ग्रीन लोटस हेविली फ्लेम के साथ मर्ज कर लेता है और यहाँ पे एंड होता है 3 ईयर एग्रीमेंट का 12th एपिसोड। अब 3 ईयर एग्रीमेंट का लास्ट एपिसोड में भी दिखाया जाता है श्रेयान अपना 3 मिस्टीरियस चेंजेस का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए यूनलैंड सेट के एक एल्डर के ऊपर एक जोरदार पावरफुल पंच से हमला कर देता है, जिसके चलते वो एल्डर बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। लेकिन वो बोलते हैं तुम्हें शायद पता नहीं, मैं एक डाओंग लेवल का वॉरियर हूँ, मतलब 6th लेवल का वॉरियर हूँ, उसके बावजूद तुमने गलती की मेरे ऊपर हमला करने की, ये गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। लेकिन इसी टाइम पर हम देखते हैं जब वो कोई स्टेप लेने के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं, ऊपर से 7 कलर पाइथन स्नेक अपने असली फॉर्म में आके उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते वहीं पर ही उनका मौत हो जाता है। ये देख के वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के 2 एल्डर्स हक्के बक्के रह जाते हैं और बोलते हैं श्रेयान तुम आज पक्का मरने वाले हो। लेकिन वो 7 कलर पाइथन उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है और अपने 3 मिस्टीरियस चेंजेस को इस्तेमाल करने के चक्कर में श्रेयान बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है, जिसके चलते उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है। लेकिन फिर भी श्रेयान नहीं रुकता, अपने क्लैन वालों का बदला लेने के लिए वो दोबारा से 3 मिस्टीरियस चेंजेस का फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे डिसेबल्स के साथ वो लड़ने लगता है। अब इधर हमें दिखाया जाता है वो 2 एल्डर्स के साथ वो 7 कलर पाइथन का असली फॉर्म लड़ रहा था और अब श्रेयान कुछ टाइम के बाद वहाँ से भाग जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद श्रेयान बहुत ही ज्यादा घायल होकर नीचे गिरने ही वाला होता है। इसी टाइम का फायदा उठा के जब यूनलैंड सेट के एक एल्डर उसके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं, श्रेयान को प्रोटेक्ट करने के लिए दोबारा से उसके सामने प्रेजेंट हो जाते हैं आइस एम्परर हाइबोतोंग और आइस एम्परर हाइबोतोंग अपने वो आइस ड्रैगन को क्रिएट करते हुए दोनों ही यूनलैंड सेट के 2 एल्डरों के ऊपर हमला कर देते हैं। अब आइस एम्परर को श्रेयान के साथ मिला हुआ देख यूनलैंड सेट के एक एल्डर बोलते हैं आज से तुम्हारा मीटर फैमिली हमारा यूनलैंड सेट का एनिमी है, समझे तुम। अब इधर श्रेयान नीचे जंगल के अंदर से वहाँ से भागने की कोशिश करता है और पीछे से आइस एम्परर से बोलते हैं बेटा इससे ही आगे बढ़ते रहना और यहाँ से निकलकर अपने लिए एक नया रास्ता चुनना। और इधर आइस एम्परर अपने दोनों ही आइस
आइस मॉन्स्टर से वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे यूनलियन सेट के डिसाइबल्स और एल्डर्स के साथ लड़ने लगते हैं। लेकिन कुछ डिसाइबल तो अभी तक भी श्रेन का पीछा कर रहे थे और इसी टाइम पर श्रेन जब सोचता है मुझे अब इन लोगों के साथ लड़ना होगा, पीछे से उसको यानफी रोक देती है। अब यानफी के सारे सोल्जर्स यूनलियन सेट के सारे डिसाइबल्स को मार गिराते हैं और यानफी उनको वहाँ से जाने के लिए आदेश देती है। और यानफी को अपना हेल्प करते हुए देख श्रेन बोलता है आप यहाँ पर कैसे आए? अब इसी टाइम पर यानफी बोलती है हम लोग यहाँ पर आइस एम्परर के साथ आए हैं तुम्हें हेल्प करने के लिए। अब यानफी श्रेन के हाथ में वो डेमन बीस्ट माउंटेन का एक मैप देती है और बोलती है ये मैप को यूज करके तुम जियामा एम्पायर से बाहर जा सकते हो और बोलती है तुम ये जियामा एम्पायर के साउथ साइड से ही निकल सकते हो, समझे? तो जल्द से जल्द यहाँ से निकलो। अब ये सुनकर श्रेन बोलता है मुझे पता है तुम और आइस एम्परर मेरे जाने के बाद बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करने वाले हो, इवन इफ तुम्हारा पूरा का पूरा मीटर फैमिली ही प्रॉब्लम को फेस करेगा। ये सुनकर याफी मुस्कुराते हुए बोलती है नहीं नहीं हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है सोयान, जब हम बाद में मिलेंगे तुम इससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके होगे जिसके चलते इन फ्यूचर तुम हमें हेल्प करोगे। मैंने तुम्हें देखा था तुम 3 साल पहले कैसे थे और आज तुम कैसे हो। अब ये सुनकर श्रेन बोलता है तुम्हारा और आइस एम्परर का हेल्प मैं कभी भी मरते दम तक नहीं भूलूंगा और इन फ्यूचर मुझसे जो हो पाएगा मैं मरते दम तक तुम दोनों का ही हेल्प करूंगा। अब ये सुनकर याफी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बोलती है तुम पहले यहाँ से जल्द निकलो। अब ये सुनकर श्रेन याफी को ग्रीट करते हुए बोलता है सिस्टर याफी थैंक यू और गुड बाय। और अब श्रेन आगे बढ़ने लगता है। अब जाते जाते पीछे से याफी श्रेन को बोलती है मुझे भरोसा है नेक्स्ट टाइम तुम जब जियामा एम्पायर पर आओगे तुम्हें यहाँ पे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। इवन यूनलियन सेट के पावरफुल एल्डर्स भी तुम्हें रोक नहीं पाएंगे, वो लोग भी तुम्हारे सामने खुद को बचाने की भीख मांगेंगे। अब सीन चेंज होके आता है आइस एम्परर के ऊपर जो कि वो सारे यूनलियन सेट के बंदों के साथ अकेले ही लड़ रहे थे। लेकिन श्रेन जब भागते हुए आगे बढ़ रहा था उसके सामने यूनजी प्रेजेंट हो जाती है और यूनजी को अपने सामने देख श्रेन एक जगह थम जाता है और अपने पावरफुल तलवार को निकालता है। लेकिन इधर यूनजी चुपचाप श्रेन के सामने ही खड़ी रहती है। वो काफी इमोशनली बोलती है क्या तुम सही हो? ये सुनकर श्रेन काफी गुस्से में बोलता है तुम्हारी वजह से मैं बढ़ते बढ़ते बचा हूँ। अब ये सुनकर यूनजी काफी उदास होकर बोलती है मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि मैं यूनलियन सेट की सेट मास्टर हूँ। तो तुम एक काम करो मेरे साथ चलो, मैं अपना बेस्ट दूंगा तुम्हें बचाने के लिए और अभी के लिए जो प्रॉब्लम तुम क्रिएट कर रहे हो वो बंद कर दो। ये सुनकर श्रेन बोलता है तुम पागल हो क्या? तुम एक सेट मास्टर हो समझे तुम, और ये तुम्हें भी पता है अगर मैं यूनलियन सेट पर जाऊंगा वहाँ से मैं दोबारा जिंदा वापस नहीं आ सकता और तुम्हारे और मेरे बीच में अब रिलेशनशिप सही नहीं हो सकता समझे तुम। तो यहाँ पर तुम जो करने आए हो वो करो, लड़ो मेरे साथ। अब श्रेन वो पेड़ से नीचे आ जाता है। अब इसी टाइम पर यूनजी बोलती है तुम्हें पता है मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, ना ही तुम्हारे साथ लड़ सकता हूँ। अब श्रेन यूनजी के पास आते आते अपने बॉडी में अपने डाउ की आर्मर को पहन लेता है लेकिन अभी तक यूनजी उसके सामने वैसे ही खड़ी रहती है और श्रेन जब यूनजी के साइड देखकर वहाँ से आगे चला जाता है यूनजी थोड़े टाइम के बाद श्रेन को पीछे से अपने डाउ के पावर से एक पाम अटैक तो करती है लेकिन थोड़े टाइम के बाद श्रेन ये फील करता है कि उसके बॉडी में जो इंटरनल डैमेजेस थे वो रिकवरी हो चुके हैं। ये देखकर श्रेन खुद चौंक जाता है। अब इधर यूनजी बोलती है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, चले जाओ ये जियामा एम्पायर से दोबारा यहाँ पर कभी मत आना क्योंकि ये यूनलियन सेट के बंदे तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहते और मुझे ये भी पता है तुम सबके सामने मुझे एम्बेरस नहीं करना चाहते। अब ये सब कुछ अपने सामने होते हुए देख श्रेन बोलता है मुझे पता है तुम आज भी वही केव वाली यूनजी हो जो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन ये सुनकर यूनजी बोलती है अभी से हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सुनकर श्रेन मुस्कुराते हुए भागते हुए यूनजी के पास आता है और उसको टाइट हग कर लेता है और बोलता है मुझे यूनलियन सेट की सेट मास्टर यूनुन बिल्कुल भी पसंद नहीं लेकिन मुझे मेरी यूनजी से प्यार है और मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार तो भर भर के है और मुझे पता है तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए प्यार है और उस दिन जो हमारे साथ केव में हुआ था उसको मैं मरते दम तक कभी नहीं भूलूंगा समझे तुम। अब वो दोनों ही 3 साल पहले की वो मोमेंट्स को याद करने लगते हैं जहाँ पर वो दोनों पहली बार वो केव में मिले थे और वो दोनों कैसे एक दूसरे को हक किए थे और किस किए थे। अब ये सब याद आने के बाद यूनजी बहुत ही ज्यादा रोती है। अब श्रेन यूनजी को चुप कराते हुए बोलता है दरअसल मुझे उस रात को केव में तुम्हारे साथ सिर्फ किस नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारे साथ आगे बढ़ जाना चाहिए था। ये सुनकर यूनजी बोलती है अगर उस रात को तुम मेरे साथ वैसा कुछ करने की कोशिश करते तो मैं तुम्हें इंस्टेंट ही मार देती समझी तुम। लेकिन ये सुनकर श्रेन बोलता है अगर उस दिन हम आगे बढ़ चुके होते तो आज हम ये सिचुएशन में नहीं होते। लेकिन ये सुनकर यूनजी काफी गुस्से में बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और ये सारी चीजें यूनजी सिर्फ श्रेन को बचाने के लिए और वहाँ से भेजने के लिए बोल रही थी। अब ये सुनकर श्रेन बोलता है मुझे लगता है फेयरवेल सेरेमनी खत्म हो चुका है तो अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन श्रेन तुमसे प्रॉमिस करता है आज तुम्हारे टीचर यूनशान ने मेरे साथ जो किया इन फ्यूचर उनको अपने सारे हरकतों के लिए मुझे पे करना पड़ेगा समझे तुम। अब ये बोलकर श्रेन वहाँ से जाने लगता है और श्रेन को जाते हुए देख यूनजी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बोलती है तुम हमेशा
मेरे दिल में रहोगे, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। इधर श्रेयन भागते हुए आगे बढ़ने लगता है और इधर आइस एम्परर अपने साथ बात करते हैं, मुझे भरोसा है इन फ्यूचर हम दोनों दोबारा से जरूर मिलेंगे। अब कुछ दिनों के बाद श्रेयन अपने दोनों भाइयों के स्टील मर्सरीज पर पहुंच जाता है। यहाँ पे खत्म होता है 3 ईयर एग्रीमेंट के सारे एपिसोड्स।